गुड मॉर्निंग इंडिया। मन से गंदे विचार को कैसे निकालें? आज का सवाल। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि हनुमान चालीसा रोज सुनिए, ना मैं आपको ये कहूंगा कि रामायण रोज पढ़िए या महाभारत रोज देखिए या गीता का उपदेश सुनिए। मैं तो सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अपने आप को पहचानिए। आपको प्रभु ने किस काम के लिए भेजा है? अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। मन में गंदे विचार कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जब मन खाली रहता है तभी विचार आता है। अच्छा विचार हो या बुरा विचार हो, जब मन भरा रहता है तो विचार नहीं आता है। तो अपने आप को जब पहचान लीजिएगा तो मन में एक नए उद्देश्य भर जाएगा, मन में एक नया टारगेट बैठ जाएगा कि हमको ये टारगेट अचीव करना है। आप कर सकते हो। इससे पहले भी कितने आदमी ने किया है। तुलसीदास का नाम सुना होगा। तुलसीदास बहुत कामुक व्यक्ति थे। मुझे नहीं लगता है तुलसीदास से ज्यादा कामुक व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ। पत्नी मायके चली गई और तुलसीदास वासना के आग में जल रहे थे। तुलसीदास से रहा नहीं गया और तुलसीदास ने नदी पार किया, वो भी लाश पकड़कर, क्योंकि रात के 12 बजे कोई नाविक था नहीं, इसलिए तुलसीदास को लाश पकड़ कर ही नदी पार करना पड़ा। और जब अपनी पत्नी के पास गया और पीछे से पकड़ा, पत्नी जोर से चिल्लाई, क्योंकि पत्नी को पता है कि तुलसीदास घर पर है। पर जब पत्नी पीछे मुड़ के देखी तो पाया तुलसीदास। पत्नी की आत्मा रो पड़ा और अपने पति को बोला, हे प्रभु, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उतना कभी प्रभु से प्यार किए होते तो आज कहीं और होते। उसी दिन से तुलसीदास पत्नी से विमुख हो गया और उसने रामचरितमानस की रचना कर डाली। तुलसीदास को बाद में पता चला कि मैं किस काम के लिए बना। पहले तो तुलसीदास भी वासना की आग में जल रहे थे, पर जब पत्नी ने रास्ता दिखाया तब तुलसीदास ने अपने आप को खोजा। इसलिए आप भी अपने आप को खोज सकते हो। अब खोजने का सीधा तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपने है। जब आप काम को पहचान गए तो उसमें समर्पण कर दीजिए। समाज की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेगा। लोग दोनों परिस्थिति में करते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो जाए तो लोग कहेगा देखो लुटेरा है। अगर आप खाने की स्थिति में ना रहे तो लोग कहेगा भिखारी है। इसलिए लोगों की बात का परवाह ना करें और अपनी कार्य में जुट जाए और जी जान झोंक दें, अपने आप को झोंक दें। अगर उस कार्य को करते हुए आप शहीद भी हो जाते हैं तो परमात्मा खुश होगा, परमात्मा नाराज नहीं होगा। तो दिलो जान से अपने आप को झोंक दें
एक गाना है, मरना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा जाना का। ऐसे ही गाने के तर्ज पे अपने आप को छोड़ दें और 3-4 साल काम करने के पश्चात पाओगे कि आप में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। कल तक आप इस बात से मायूस रहते थे कि हमारे जीवन में गंदे विचार आते हैं, अब मायूस नहीं रहते। अब कोसों दूर दूर तक गंदे विचार आपके दिमाग में नहीं आते, क्योंकि दिमाग कभी खाली नहीं रहता। अब आपको परमात्मा का दर्शन होने के करीब आ गया। अब परम आनंद की प्राप्ति उस काम में होने लगी और उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन होगा। अब गंदे विचार आपको कोसों कोस नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह हम अपने मन से गंदे विचार को निकाल सकते हैं। जय हिंद।